हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के लिए वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव आप लोग के सामने लेकर आए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, बोला क्या है बाबू कि एचसीएफ जो दिया है वो 9 दिया है। ठीक है, 306 और इसके बाद जो दूसरी संख्या का एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दूसरी संख्या का एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये बताइएगा, हम लोग पढ़े हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। हमें दूसरी संख्या का एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, एलसीएम, ठीक है, ए इंटू बी बटा में एचसीएफ कितना हो जाएगा, 9। तो एलसीएम बराबर एक की जगह पर क्या होगा बाबू, 306 इंटू 657, ठीक है, बाई कितना हो जाएगा, 9। इसे आप कटाओगे तो कटाइए तो 9 तेरी 27, 9 चौके 36। एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 34 इंटू 657। अब इसका मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, जब मल्टीपल करते हो तो 657 इंटू कितना हो जाएगा, 34। देखिए 4 का मल्टीपल 7 में करोगे तो 28 के 8, ठीक है, हासिल 2 हो जाएगा। 4 5 20 और 2 22। इसके बाद 4 4 24, 24 और 2 26। इसके बाद 3 का मल्टीपल 7 में कीजिएगा तो 3 7 21, 3 5 15, ठीक है, 3 6 18, एक कितना हो जाएगा, 19, 8 हो जाएगा। 2 और 1 3 होगा, 6 1 6 और 7 13, 9 और 2 11, 11 1 12 के 2, एक और कितना हो जाएगा, 1 2। यानी यहाँ आपका एलसीएम जो होगा 22 3 3 8, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, दूसरी संख्या का एलसीएम होगा। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, उतार लीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए इसको या तो आप कॉपी पर उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि अगला सवाल हम लोग का क्या है। देखिए जब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कार्य है क्या, तीन सौ साठ, ठीक है, 360 का अभाज्य गुणनखंडन है। ठीक है, इसमें बताना है, ऑप्शन ए में दिया है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। ऑप्शन बी है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ऑप्शन सी है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। ऑप्शन डी है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। चलिए बताइएगा, 360 का अभाज्य गुणनखंडन है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आपके पास 4 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन का चूज करना है। आप लोग देखिए इसमें क्या होगा। तो देखिए आप सबसे पहले 360 का अभाज्य गुणनखंडन निकालिए। तो अगर आप 360 का अभाज्य गुणनखंडन निकालते हैं तो क्या होगा बाबू, 360, देखिए यहाँ पर 360 और 2 से अगर ले जाइएगा तो कितना होगा, 180। फिर 2 से लेकर जाइएगा तो कितना होगा, 90। फिर 2 से लेकर जाइएगा बाबू तो कितना होगा, 45।
फिर इसके बाद 3 से लेकर जाइएगा तो कितना हो जाएगा 15, फिर इसके बाद कितना से लेकर जाइए 3 से तो 5 होगा, फिर कटाइएगा तो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इसके बाद हमें इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है 360 का 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5। बताइए ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है बाबू? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा आपका, ए जवाब। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैथ समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा, और दूसरे बच्चों के पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास अवश्य ही भेजिए, क्योंकि उनके लिए 2027 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियो हम हर एक सब्जेक्ट पर डालेंगे। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे कॉपी और पेन पर आप उतार लीजिए। अगले नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगला नंबर हम लोग का सवाल क्या है। देखिए बाबू, अगले नंबर सवाल कर रहे हैं कि देखिए 3 नंबर हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। एसीएफ आपका दिया है, एसीएफ जो दिया है वो 12 है। ठीक है, एलसीएम जो दिया है वो आपका 720 है। ठीक है, एक संख्या 144 है। कितना है? 144। ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलिए आइए देखिए, एसीएफ 12 है, एलसीएम 720 है। एक संख्या मतलब पहली संख्या। ठीक है, एक संख्या मतलब क्या होगा? पहली संख्या लिख सकते हो, पहली संख्या। पहली संख्या 144, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या है? दूसरी संख्या ज्ञात करें। एसीएफ 12 है, एलसीएम 720 है, पहली संख्या 144, तो दूसरी संख्या क्या करें? ज्ञात करें। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा बनाकर देखिए। इसको देखिए, इसका हम ऑप्शन भी आपके पास दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन में 70 होगा, ऑप्शन डे 50 होगा, ऑप्शन सी 60 होगा और ऑप्शन डे 35 होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन हम दे दिए हैं, आप इसका जवाब बता सकते हो क्या होगा। आप ऑप्शन बता सकते हो क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। एसीएफ 12, एलसीएम 720, पहली संख्या 144, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो आइए हम देखते हैं कि सॉल्यूशन में हम जानते हैं इसका फॉर्मूला कि एसीएफ इंटू एलसीएम, एसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या एसीएफ, ठीक है, एसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू? पहली एसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो क्या करना है कि हमें दूसरी संख्या चाहिए ना, तो दूसरी संख्या के लिए बाबू हमें क्या करना होगा? दूसरी संख्या इक्वल टू एसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, बटा में हो जाएगा, बटा में होगा पहली संख्या। कौन सी संख्या? पहली संख्या। ठीक है, तो ये बताइए एसीएफ कितना है? तो कहोगे सर एसीएफ जो है 12 है, पहली संख्या एलसीएम जो कितना है 720, और आपका पहली संख्या कितना है सर 144। अगर आप इसे कट करते हो तो बाबू क्या हो जाएगा? 12 होगा।
कितना होगा 12 होगा, ठीक है 12 होगा। अब इसको आप कटाइए, तो अगर कटाते हो तो बचत कितना होता है 72, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो बताइए यहाँ पर दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी संख्या जो होगा वो कितना होगा? तो कहोगे सर दूसरी संख्या जो होगा वो क्या होगा 60 होगा, और ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, ठीक ना। दूसरी संख्या जो होगा वो कितना होगा 60 होगा। चलिए देखिए, तो ये आपका दूसरी संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा 60 होगा। चलिए आप लोग इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग को हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैथ अगर समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम 11th क्लास के भी मैथ का सवाल यहाँ पर लाएंगे अपने चैनल पर। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो बाबू यहाँ पर 4 नंबर जो है कहे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय कौन अपरिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए है अंडर रूट 81, ठीक है, अंडर रूट 121, सी है 50, अंडर रूट डी है 144। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय बताना है। तो आप लोग जानते हो कि 81 का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है 9 होता है। कितना होता है 9 होता है। 121 का कितना होता है तो कहोगे सर 11 होता है, ठीक है। कहो 50 का कितना होता है तो कहोगे सर 25 इंटू 2 होता है। 25 का 5 होगा यानी 2, ये तो नहीं निकलेगा पूर्ण रूप से। आप कहोगे सर कि 144 का कितना होता है तो कहोगे सर 144 यानी 12 इंटू 12 यानी कितना हो जाएगा 12। इस ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो अपरिमेय कौन सा है सी। कौन सा है सी है, ठीक है। परिमेय जो हमारा अपरिमेय जो है वो क्या है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ, आप लोग इसे उतार लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल हम लोग के 5 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कहा है 5 नंबर सवाल आप लोग को बनाने लायक है बाबू, ठीक है। 5 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोला है कि 999 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडन है। अभाज्य गुणनखंडन है। ऑप्शन ए है 3 के पावर 3 इंटू 37। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी कर रहे कि 3 की पावर 2 इंटू 111। ऑप्शन सी है 9 इंटू 111। ऑप्शन डी है 27 इंटू 27। 27 इंटू 27। 999 का अभाज्य गुणनखंडन है। तो 999 का अभाज्य गुणनखंडन निकालना है, ये आपका क्या है 999। अगर इसे आप 3 से लेकर जाते हो, 2 से तो बाबू जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या से ही ट्राई मारा जाता है, कटाया जाता है इसको। 3 एक तितिरी के 9, तितिरी के 9 और तितिरी के 9, चलिए हो गया। फिर 3 से लेकर जाइएगा 1 1 और क्या होगा 1 होगा। इसके बाद फिर कितना से जा सकता है बाबू, तो कहोगे सर कि 3 से लेकर जाते हैं
तितीरी के 9, 3 साते 21। तो कहेंगे क्योंकि आवाज गुणनखंड जो होगा 999 का सर 3 की पावर 3 इंटू 37, ठीक है। 3 की पावर 3 इंटू 37 कहा ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आपको दिखाई देता होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका राइट है, ठीक है, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ कि हम लोग का अगला सवाल क्या कर रहा है 6 नंबर। चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर पर आइएगा। देखिए कह रहे कि √3 प्लस √5 है, √3 प्लस √5 है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। चलिए बताइएगा √3 प्लस √5 क्या है? तो आप लोग जानते हैं रूट लगे भाई अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगला सवाल हम लोग को क्या कर रहा है। 7 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि 7 नंबर कर है कि 840, 840 का, ठीक है, 840 का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन, गुणनखंडन है। 840 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंडन है। इसमें सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंडन बताना है, क्या होगा? ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 है, ऑप्शन नंबर बी 7 है और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 3 है और ऑप्शन नंबर डी 2 है। यही बताना है 840 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंडन है। तो आप सबसे पहले 840 का अभाज्य गुणनखंडन निकालिए, 2 से ले जाइए। अगर 2 से लेकर जाते हो बाबू तो ये तो 4 होगा, ये 2 होगा, ये 0 होगा, 420 होगा। क्या होगा? 420 होगा, ठीक है। फिर 2 से लेकर जाइएगा तो यहाँ 2 होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? कहोगे सर 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। फिर इसे कितना से लेकर जाइएगा तो कहोगे सर ये आपका जो 2 से लेकर जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 कम 2 0 और 2 5 10, 105 होगा। फिर कितना से लेकर जाइएगा बाबू तो कहोगे सर 3 से ले जा सकते हैं, तितीरी के 9 और 3 5 15। चलिए इसके आगे हम लोग फिर कितना से जाएगा तो कहोगे सर 5 से, 5 साते 35, 5 साते क्या हो जाएगा? 35। तो कह रहे कि सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड, तो बताइए इसमें सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? इस सबसे बड़ा क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। चलिए इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं कि अगले सवाल क्या है। इसमें सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंडन है तो वो क्या है? 7 है, ठीक है, सबसे बड़ा। चलिए अगले नंबर हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं, आप लोग इसे उतार लीजिएगा, ठीक है।
अब आते हैं 8 नंबर, 6 हुआ था शायद का, तो देख लीजिएगा। कह रहे कि 7 या 8 होगा, जो भी क्वेश्चन हो, इसे क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। बोल रहे कि 45 का आवाज गुणनखंडन है, 45 का आवाज गुणनखंडन, आवाज गुणनखंडन, गुणनखंडन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3 की पावर 2 इंटू 5, 3 की पावर 2 इंटू 5। ऑप्शन नंबर बी दिया है 5 की पावर 2 इंटू 10, और ऑप्शन नंबर सी दिया है 9 इंटू 5। ऑप्शन नंबर डी दिया है 15 इंटू 3। ठीक है, 45 का आवाज गुणनखंडन क्या है? तो सबसे पहले 45 का आवाज गुणनखंडन निकालना सीखिए। 45 होगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 15 होगा। फिर 3 से ले जाइएगा सर कितना होगा? तो कहिएगा 5 होगा। तो बताइए 3 का पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, और ये क्या है? 5 है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगले नंबर सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं कि अगला नंबर सवाल क्या है। तो कह रहे हैं कि 5 और, इसका जवाब आप लोग को देना है। 5 और 7 का एलसीएम है, ए है 12, सी है, बी है 33, सी है 35, डी है 5। ठीक है, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? तो बाबू जब 5 और 7 में एलसीएम का मतलब होता है एक पाने से डबल अंक कटना चाहिए। कटेगा तो नहीं, 5 से सिर्फ 5 करेगा, 7 करेगा। तो आप इसका क्या कर सकते हो? मल्टीपल। 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब आता है अगले नंबर क्वेश्चन आपके पास कि अगला नंबर सवाल क्या है। कह रहा है कि पाई, पाई एक है। ठीक है, अब ऑप्शन नहीं देते हैं बाबू। पाई जो है एक क्या है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए मिलते हैं आज की क्लास इतना ही तक। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग और वास्तविक संख्या पर क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, और इससे भी अच्छे और हार्ड क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक, बिहार पुलिस, ठीक है, ऐसे कर कर आपको वनडे एग्जाम में भी काम करेगा। ठीक है, हर एक एग्जाम में देख रहे हो कि आपको ये सब सवाल दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देखिए इसको और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास।